नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियोबल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग पिछले वीडियो में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी आप लोग को मैंने बता दिए थे। आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरह से फॉर्म भरना शुरू होगा और फॉर्म भरने का आखिरी दिनांक क्या है, इसका परीक्षाएं कब होगी, वो सारी जानकारी आप लोग देख लिए होंगे और मैं आपको बकायदा वेबसाइट खोल कर भी दिखा दिया था। तो चलिए अब इसके आगे आप लोग को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूँ। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भाग 1 में आपको कुछ उसका परिचय बताऊंगा, उसका परिभाषा बताऊंगा कि उसमें क्या क्या दिया होता है, वो सारी जानकारी मिलेगा। तो इसी तरह से हम आने वाले वीडियो में भाग 2, फिर नेक्स्ट वीडियो में भाग 3, भाग 4 ऐसे ही चलता रहेगा, जो प्रवेश नीति के हिसाब से चलता रहेगा, क्योंकि उसमें कई भागों में बांटा गया है। उसमें आपको सिलेबस भी देखने को मिलेगा, सीट की जानकारी मिलेगा, सारी चीजें मिलेगा आने वाले वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भाग में कुछ संक्षिप्त जानकारी मिलेगा, आपको मैं पढ़ के भी बताते चलूंगा। और इस तरह का और जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो इसके लिए आप लोग को ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रज्ञा वीडियोबल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से संबंधित इसका प्रवेश नीति और नियमावली के बारे में। तो आप लोग के लिए फटाफट मैंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर दी है। तो इसके पिछले वीडियो में आप लोग को वेबसाइट में बता दिया हूँ कि इस वेबसाइट में जाना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग को मिल चुका है। तो आज हम फटाफट यहाँ पर अब बात करते हैं। एक तरह से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस है, जिसको विवरणिका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में संक्षिप्त में EMRS बोला जाता है। कक्षा 6वीं में सीधे प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा, नियमावली एवं प्रवेश नीति 2025-26, मतलब इसका शैक्षणिक सत्र है 2025-26। इसी सत्र में ये परीक्षाएं क्यों होने वाली है, क्यों जल्दी फॉर्म भराया जा रहा है, जो कि आप सभी लोग जानते हो, जो कि एकलव्य आवासीय विद्यालय का है, CBSE मान्यता प्राप्त है, उससे संबंधित कोर्स चलते हैं वहां पर। तो CBSE का यही नियम रहता है कि अप्रैल से स्कूल लगना चाहिए। इसी वजह से इस सत्र से फॉर्म लिया जा रहा है, नहीं तो पिछला सत्र क्या है, बहुत लेट से हुआ था। तो आइए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नेस्ट द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु, मतलब यहाँ पर दोनों सरकारें मिलकर इसको संचालित कर रहे हैं। मैं पहले भी बता दिया था कि केंद्र सरकार का काम है जितना भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसकी कंट्रोल में रहेगा, और जो हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से है वो ज्यादातर उसमें में संचालन होता है, जो भी है वो उसका उस पर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है। हम छत्तीसगढ़ राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सामान्य, यहाँ पर आपको सामान्य परिचय बता देते हैं, इसको मतलब समझा, ये भाग 1 में चल रहा है। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित एवं 100% सहायता प्राप्त प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। पहले कम था, अभी बढ़ गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप गठित एक उच्च स्तरीय स्वशासी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षिक संस्थान समिति द्वारा किया जाता है। इसकी समिति द्वारा किया जाता है। तो आप सभी लोग को पता है आदिवासी विभाग की तरफ से कुछ आवासीय हॉस्टल भी संचालित हो रहे हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और आश्रम भी संचालित हो रहे हैं। यहाँ तक सबसे बड़ा संस्था है जो प्रयास आवासीय विद्यालय भी संचालित हो रहा है। तो इसको जिम्मेदारी दिया गया है, क्योंकि वो आवासीय विद्यालय का एक तरह से वहां पर छात्रावास होते हैं स्कूल के साथ साथ, इसलिए आदिवासी विभाग को जिम्मेदारी दिया गया है, जो कि वो सिर्फ केवल
हॉस्टल का संचालित करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबंध उक्त आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के अनुसूचित जाति वर्ग केवल एसटी वर्ग के लिए ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित की जा रही है। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए 30 सीट निर्धारित किया गया है। मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ। यहाँ पर निःशुल्क अध्ययन की सुविधा है। अभी हाल इसको अंग्रेजी मीडियम बना दिया गया, नहीं तो पहले हिंदी माध्यम में चलता था, लेकिन पहले वाला अच्छा था। तो मेरे हिसाब से एक हिंदी मीडियम के लिए होना चाहिए था, एक अंग्रेजी माध्यम के लिए होना चाहिए, या तो सेक्शन होना था यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को मौका मिलता। इन विद्यालय में प्रवेश हेतु एक चयन परीक्षा का आयोजन कर मेरिट सूची तैयार की जाती है, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। अब इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्यों खोला गया है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तो यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं 1 से 4 तक। अनुसूचित जनजाति के बालक या बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षा संस्था स्थापित करना, उनका संचालित करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त अनुषंगिक कार्य करना। इन संस्थाओं में हैदराबाद बालक एवं बालिकाओं के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधियां बढ़ावा देना। वही उद्देश्य है जो जवाहर नवोदय का होता था, वही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के समकक्ष लाना, इनका उद्देश्य है। वैसे में नॉर्मल स्कूल पढ़कर भी सामान्य जाति से भी ऊपर चले जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना, ये भी कोई नई बात नहीं है। हर विद्यार्थी कहता है, जो हॉस्टल नहीं जाता है वो भी फाइट कर लेता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की दी जाने वाली सुविधाएं। अब यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में दी जाने वाली कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर, जैसे क्रमांक 1 में निःशुल्क मेस की सुविधा है। मेस यानी भोजनालय होता है वहाँ पर, जो सभी हॉस्टलों में सुविधा होता है। ये जो मेस वाला सुविधा है वो ज़्यादातर आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा से संचालित किया जाता है, ये जो मेस वेस है। और इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड का सुविधा उपलब्ध कराता है, कराने के लिए, लेकिन सारा जिम्मेदारी आदिवासी विकास विभाग का रहता है। पोषाहार है, शाला गणवेश है। यहाँ पर शाला गणवेश में आपको मिलेगा टी-शर्ट है, शर्ट है, ब्लेजर है। ब्लेजर मतलब एक कोट होता है, जिसको हम ब्लेजर बोल देते हैं। पीटी शूज है। पीटी शूज मतलब जैसे खेल के लिए जो अलग से जूता आता है वही है। जूता मोजा है, स्कूल का जूता रहेगा, मोजा रहेगा, टाई बेल्ट, ट्रैक सूट जो कोट रहता है, ट्रैक सूट। स्कूल बैग भी मिल जाएगा, उसमें नाम लिखा रहेगा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का। उसका डेली यूज आइटम मिलेंगे, महीना में कुछ मिलेंगे, जैसे तेल है, साबुन है, कपड़ा धोने का है, या सर्फ एक्सल जो भी है। उसके बाद छठ में स्वच्छता प्रसाधन हेतु सैनिटरी नैपकिन, ये केवल महिलाओं लोग के लिए है, लड़कियों के लिए है। पाठ्य पुस्तक या कॉपियाँ एवं लेखन सामग्री मिलेगा, पूरा निःशुल्क मिलेगा। पाठ्य पुस्तक मतलब एनसीईआरटी का मिलेगा, और कॉपी तो यहीं से मिल जाएगा। यात्रा में घर से स्कूल आने जाने का कुछ खर्चा दिया जाएगा, जैसे दसरा दीपावली समय जो छुट्टी दिया जाता है उसकी खर्चे के लिए भी दिया जाएगा। देते कि नहीं देते तो नहीं मालूम। यात्रा में विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों के बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिया जाएगा, जैसे जो पार्टिसिपेट करते हैं खेलकूद में, जहाँ चयन होता है वहाँ जाने के लिए खर्चा दिया जाएगा। चिकित्सा व्यय भी दिया जाएगा, जैसे हॉस्टल छात्रावास हॉस्टल में रहकर जो भी बीमार पड़ जाते हैं उसके लिए, तो ये सब दिया हुआ है। उसके बाद मैं भाग 1 का परिभाषाएं बता देता हूँ, उसके बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मोटा भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय को संदर्भित करता है, MOT है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब शॉर्ट में यूज किया जाते हैं। नेक्स्ट है, ये पूरा इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा दिया है, जैसे स्टेट यूटी ह्यूमैनिटी सेक्शन संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा EMRC को प्रशासित करने के लिए स्थापित सोसाइटी। ये तो नेक्स्ट तो ऐसी है, लंबा चौड़ा दिया हुआ है, कोई काम करनी। EMRS का अर्थ है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इसको याद रखना चाहिए। EMDBS का अर्थ है एकलव्य मॉडर्न डे बोर्डिंग स्कूल, ये बोर्डिंग स्कूल है, आवासीय विद्यालय है। उसके बाद CES का अर्थ है खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ
स्पोर्ट CS बोलते हैं, जो कि अभी हमारे भोरिंग एकलव्य आवासीय विद्यालय में तीरंदाज के नाम से फेमस हो गया है। हमारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय महासुम का तीरंदाजी के नाम से। तो इसी तरह से यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्पोर्ट्स स्थापित किया गया हर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में। EMRST का अर्थ है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। इसका अर्थ है EMRST एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की लेटर एंट्री। लेटर एंट्री टेस्ट कब होता है? जब समय के साथ साथ क्या है, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे ये अंग्रेजी माध्यम जब से शुरू किया गया है तब से बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजी समझ नहीं आता, तो इसी कारणवश छोड़ देते हैं। ST का अर्थ है अनुसूचित जनजाति। PVTG का अर्थ है विशेष रूप से कमजोर जनजाति। DNT का अर्थ है डेनोटोफाइड ट्राइब। NT का अर्थ है नोमैडिक ट्राइब। इसको आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या बोला जाता है। SNT का सेमी नोमैडिक। AWL वामपंथी उग्रवाद। विशेष कसरत वाले यानी सख्त से पीड़ित बच्चे का निर्धारण RTI अधिनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधान संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। तो ये पूरा परिभाषित शब्द है और ये शब्द आगे भी यूज होते जाएंगे। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। हमने भाग 1 में इतना सा कवर कर दिया। ये मात्र आपको परिचय के लिए बता दिया गया। आपको क्या क्या एकलव्य आवासीय विद्यालय में सुविधाएं दी जाती है, निःशुल्क मिलती है, वो सारी चीजें मैंने बता दिया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भाग 1 में आप लोग को समझ आ गया होगा। उसमें सारी चीजें आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिया। यदि आपको कोई भी समस्या है इस वीडियो के अंदर में, तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हो। उन कमेंट को मैं टिक करूंगा जो एकलव्य आवासीय विद्यालय से संबंधित आप जो प्रश्न करेंगे तब मैं जवाब दे पाऊंगा। यदि आपने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से बाहर का जो भी पूछते हैं उसको मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा और नजरअंदाज कर दूंगा। ठीक है, तो कई लोग क्या है, एकलव्य का हम बात कर रहे हैं तो कई प्रयास को घुसा देते हैं, कोई UPSC सिविल एग्जाम को भी घुसा देते हैं। तो इस तरह से हम कवर नहीं कर पाएंगे। जिससे संबंधित हमने वीडियो बनाए हैं उसी से संबंधित आपके सामने जवाब देख पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से और वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दिएगा। तो इस तरह का मैं नया जानकारी लेकर आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।